सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2024 मैथमेटिकल एनालिसिस का सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, ए एन इक्वल टू 1/3n+4 इंटू 3n+2 इंटू 3n+4 एंड एक सीक्वेंस बी एन डिफाइन किया गया विच इज n³ प्लस cos ऑफ 3 की पावर n अपॉन 3 टू दी पावर n प्लस n³। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि समीशन ए एन एंड समीशन बी एन इनमें से कौन कन्वर्ज करेगा और कौन डाइवर्ज करेगा। ये आपके पास चार ऑप्शन इसमें मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, मोड ए एन अपॉन सी एन, अगर ये लिमिट L है, नॉन जीरो है, फाइनाइट है, तो समीशन ए एन कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ समीशन सी एन कन्वर्जेंट। तो दिस इज लिमिट फॉर्म टेस्ट और यहाँ ए एन पॉजिटिव है और सी एन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस पे ये अप्लाई होता है। बस ये अगर इंफॉर्मेशन पता है तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए एन और बी एन में आप चेक कर सकते हैं कि सारी टर्म पॉजिटिव है। इस ए एन को मैं ये लिख सकता हूं कि ए एन इक्वल टू 1 अपॉन एन कॉमन आउट ले लो तो n² इंटू 3 प्लस 2/n एंड 3 प्लस 4/n, ये आपके पास ए एन है। ठीक है, तो मैं यहां सी एन 1/n² बना सकता हूं। ए एन बाई सी एन की अगर लिमिट देखूंगा मैं तो ये क्वांटिटी 3, ये क्वांटिटी 3, 1/n² गेट कैंसिल आउट, तो ओवरऑल क्वांटिटी 1/9 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट, इंप्लाइज जो सी एन है एंड सी एन जो है पी सीरीज है में पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ये डेफिनेटली कन्वर्जेंट है। और ये अगर कन्वर्जेंट है तो इंप्लाइज समीशन ई एन ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो ये आपके पास कन्वर्जेंट आ गया। इसी टाइप से अगर मैं बी एन की बात करूं तो बी एन में यहां से मैं लिख सकता हूं बी एन इज इक्वल टू, यहां से n³ कॉमन आउट ले लो, यहां से 3 टू द पावर n कॉमन आउट ले लो, तो n³ इक्वल टू 1 प्लस कोस ऑफ 3 टू द पावर n अपॉन n³, डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर n कॉमन आउट ले रहा हूं, 1 प्लस n³ अपॉन 3 टू द पावर n। ठीक है, और सी एन डिफाइन कर लो n³ अपॉन 3 टू दी पावर n। ठीक है, अब बी एन बाई सी एन में ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये बाउंडेड है और ये क्वांटिटी जीरो पे जा रही है, 1 अपॉन n³ जीरो पे जा रहा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी जीरो, तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये क्वांटिटी कहाँ टेंड कर जाएगी, जीरो पे। एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो, ये जीरो पे जाएगी, तो ओवरऑल ये भी 1 पे जा रहा है, ये भी 1 पे जा रहा है, तो ये लिमिट कहाँ टेंड करेगी, 1 पे, विच इज अ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। और यहाँ अगर मैं सी एन की बात करूं तो इस पे डीएलम्बर टेस्ट लगा रहा हूं, सी एन प्लस 1 अपॉन सी एन क्या आ जाएगा आपके पास, n+1 होल क्यूब अपॉन 3 टू द पावर n+1 इंटू 3 टू द पावर n अपॉन n³, ये आपके पास कैंसिल आउट होके फाइनली 1/3 पे जाएगा विच इज लेस देन 1। और डीएलम्बर टेस्ट से समीशन सी एन जो है वो कन्वर्जेंट आ गया, और लिमिट फॉर्म टेस्ट से इंप्लाइज समीशन बी एन ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, जो बेसिक आप हर सेशन में टेस्ट पढ़ते हैं, लिमिट टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट और डीएलम्बर टेस्ट, अगर ये आपको नोन है तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में हो सकते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ द सीरीज आर कन्वर्जेंट, तो आपका आंसर जो होगा दैट शुड बी डी ऑप्शन करेक्ट, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स ऑप्शन।